honorable chief guest. Today, myself Bhagwati Siddhar and I am currently studying in standard 10. I have a proverb that is very suitable for us teachers. A teacher takes a hand, opens a mind and touch a heart. I realize just how many hands have held mine and how many hearts have touched my life. And since I first joined this school, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आई थी। उस टाइम मैं फर्स्ट डे तो आई नहीं, मैं सेकंड डे आई थी। तब मेरे को बहुत ही डर था और 7th स्टैंडर्ड की लाइन थी और मैं 6th स्टैंडर्ड में खड़ी हो गई थी क्योंकि मेरे को पता नहीं था। उस टाइम वर्षा मिस मेरे को मिले थे जिन्होंने मुझे बिना जाने मेरे को पहले मॉनिटर बनाया था, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। और वो मेरी सबसे फेवरेट टीचर है आज तक के मेरे लाइफ में जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने मेरे को मोटिवेट भी किया। बीच में मैं मॉनिटरशिप से रिमूव होने वाली थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, कोई मेरे से बात भी नहीं कर रहा है। फिर वर्षा मिस और सीमा मैम जो थे हमारे प्रिंसिपल, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था और उसकी वजह से मैंने वापस को ज्वाइन किया और जिसकी वजह से मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और उनके जो टीचिंग स्टाइल है वर्षा मिस का, वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से मेरे को हिंदी ग्रामर में पहले बहुत प्रॉब्लम था, बट अभी उनकी वजह से बहुत ही अच्छी हो गई ग्रामर और मैंने उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे स्कोर किए। और उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड रीति, हम दोनों ने एक ही साथ स्कूल को ज्वाइन किया था। वो चाइल्डहुड फ्रेंड है, जब से हम दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड से एक साथ है और आज तक भी वो मेरे साथ ही, और मैं चाहूँगी कि आगे की जर्नी में भी वो मेरे साथ रहे। और उसके बाद हमारे आदित्य सर, उन्होंने भी 7th में ही ज्वाइन किया था स्कूल। उस टाइम आदित्य सर फर्स्ट लेक्चर में थे और वो इंग्लिश और वर्क एक्सपीरियंस पढ़ाते थे, उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस का टेस्ट किया था, जिसमें सर ने अपने कुछ क्वेश्चन दिए थे और उसमें मैंने लिखा था कि मैं किसी के साथ टिफ़िन शेयर नहीं करती क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर था और मेरे को कोई भी बुलाता भी नहीं था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो फिर सर ने बोला कि फ्रेंड्स के साथ टिफ़िन शेयर करना चाहिए। तो और उनके इंग्लिश के लेक्चर तो मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेंगे क्योंकि उन्होंने इंग्लिश के लेक्चर को इतना मेमोरेबल बनाया है। उनकी मूवी दिखाई है उन्होंने और ग्रामर को इतना डीपली एक्सप्लेन किया जिसकी वजह से मेरा ग्रामर और वोकैबुलरी बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। और उसके बाद हमारे शाना मिस, जो उन्होंने भी 7th में ही आए थे वो भी, और उनका जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था वो इतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैं लास्ट बेंच में बैठी थी और मैंने उनके लेक्चर में ध्यान भी नहीं दिया था। फिर उन्होंने मेरे को खड़ा किया कि हम लोग कहाँ हैं, तो उस टाइम उन्होंने मेरे से बहुत गुस्सा हुए थे, बट जब आगे हुआ तब मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए मराठी में। तो मिस के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना है और हर एक बात मैं मिस के साथ ही शेयर करती हूँ और इतना अच्छा बॉन्ड किसी के टीचर के साथ नहीं बना है। और उसके बाद हमारे राजेश सर जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। हिस्ट्री मेरे को लगता था कि सिर्फ उसमें डेट्स है, पास्ट इवेंट्स है, बट जब उन्होंने पढ़ाना चालू किया तो उनका जो मेथड है वो प्रेजेंट को रिलेट करके वो पढ़ाते थे, तो जिससे वो हम लोग को याद रहना चालू है। तो राजेश सर को भी बहुत थैंक यू उसके लिए। और फिर हमारे अभी न्यूली ज्वाइन हुए हैं प्रसाद सर और कोमल मिस ने भी बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाया। कम टाइम में पूरा पोर्शन उन्होंने कवर किया है विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो उनके लिए मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। और प्रसाद सर ने भी बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया, फिर टाइम लिमिट की वजह से इतना नहीं हो पाया। और फिर हमारे स्मिता मैम, उन्होंने जब मैंने 7th में मैथ्स क्विज कॉम्पिटिशन जीता था तब उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि तुम्हें अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो अप हुआ। उड़ान फेस्ट में भी मैंने 7th स्टैंडर्ड में डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। मेरा जो डांस था वो आउट ऑफ थीम था, फिर भी स्मिता मैम ने बोला कि आप कर सकते हो डांस, तो इसकी वजह से प्राइज़ तो नहीं मिला बट कॉन्फिडेंस आ गया स्टेज फियर का। फिर मैंने 9th स्टैंडर्ड में अभी रिसेंटली पिछले साल डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था जिसमें मेरे को 2nd प्राइज़ आया और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ स्मिता मैम से कि उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ाया। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी पूरे 4 साल में मुझसे कोई भी गलती होगी तो उसको माफ़ करना एंड थैंक यू।